सीबीआई के गत 60 साल में मुझे लगता है कि केवल ये जो 9 साल है ये बड़े स्वर्णिम इतिहास में लिखे जाएंगे। जी। यहाँ किसी अधिकारी पे कोई दबाव नहीं था, हम्म। ना ही उसे कोई रिकमेंडेशन या फोन जाता था। जी। हाँ, दहशत जो है वो मुझे आम आदमी पार्टी के चेहरे पे दिखती है और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है जी। कि जो ये 4 एस है सीबीआई में से, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती, सिंगला, ऐसे जो लोग हैं, इनके चेहरे पे जो दहशत दिखती है वो आज मुझे साफ उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दी। जी। एक बात आपको मानना पड़ेगा कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन ये केवल मोदी जी की सरकार कर पाई है। एक मैसेज बहुत क्लियर है जी। कि जीरो टॉलरेंस होगा। जी। दो बातें हुई है। एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, जिन्होंने ये एग्री किया था, जिन्होंने खुद से कहा था कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ, 15 रुपए नीचे पहुंचते हैं। और दूसरा इस समय का कार्यकाल है, नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है, 100 रुपया भेजते हैं, 100 रुपया मिलता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और साथ में राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल का जो जी। प्रभाव उन्होंने दिखाया है कि वे जीरो टॉलरेंस होगा। मुझे लगता है इससे बढ़िया उदाहरण आज के जनतंत्र में कहीं पे भी नहीं दिखता है। जी। तो ये मेरी बात रही। और हाँ, आम आदमी पार्टी है, वो जवाब दे लोगों को कि उन्होंने कितना सोमरस बांटा, कितना उसमें पैसा कमाया, ठीक है। वो बताए, ध्यान न भटकाए, वो यहाँ वहां की बातें ना करे। और आप ही की अगर मैं शब्दों को चुराऊं तो जैसे आपने कहा कि यहाँ वहां की बात ना कर, बता कारवा क्यों लूटा, तो सिसोदिया जी जेल में क्यों ये बताएं, सोमनाथ भारती क्यों कन्विक्ट हुए ये बताएं, बताए सत्येंद्र जैन कई ठीक है। महीनों से जो जेल की रोटियां खा रहे हैं वो क्यों है वो बताएं। बाकी बातें बाद में। पहले कांग्रेस का जवाब दे देता हूँ जी। कि मुझे किसी महिला ने कहा, प्रियंका वाड्रा जी की तरफ से, जी। उन्हें कहा कि जिसकी मैया भैया और सैया हम्म। तीनों बेल पर होते हैं ना, हम्म। उसकी चिंता दिखती है। और मुझे कांग्रेस वालों के चेहरे पे वो चिंता दिखती है जी। कि भाई राहुल जी, सोनिया जी और जवाई जो है रॉबर्ट जी, ये जो इस समय पे बेल पे, तो उनकी चिंता उनके चेहरे पे दिखती है और वो ठीक। जो कहेंगे वो उसी परिवेश में कहेंगे। ठीक है। और रही बात सिद्धार्थ जी की, जो आम आदमी पार्टी की उन्होंने एक कहानी सुनाई कि बैंक का चौकीदार अगर बाहर जाए चाय लाने के लिए क्या क्या होगा। बैंक का चौकीदार चाय लाने जाए तब तक तो ठीक है विजय जी, लेकिन अगर कोई चौकीदार जो है बैंक का है, इनके जो यहाँ के मंत्री, वो तो दारू बेचने जाता है, दूसरा अपनी पत्नी को मारने के लिए जाता है, तीसरा जो इनका जो बैंक का जो चौकीदार है वो चले जाता है आईबी ऑफिसर की हत्या करने के लिए। अच्छा तो ये जो विनीत जी, क्रिमिनल्स की आप पार्टी जैसे है, ये तो विद्वान लोग संभालना क्या पड़ेगा ये उसे। कह सकते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में या उनके मित्रों में कोई ने भ्रष्टाचार नहीं किया है, ऐसा आप कह रहे हैं? मैं मान लूंगा आप कहेंगे तो। मुझे लगता है, मुझे एक क्या लगता है विजय जी कि ना, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, यू डिस्क्रेडिट द ऑनेस्ट ऑफिसर सो दैट हिज मॉरल्स गो डाउन। यानी आप जानबूझकर एक वातावरण बनाए जिसके अंदर एक ईमानदार जो कर्मचारी होगा, जो अफसर होगा, वो उसका मनोबल टूटेगा। ये कोशिश वो पूरी ठीक है। तरह से कर रहे हैं, चल। लेकिन भारत की जनता और इस समय का जो स्टैब्लिशमेंट, इस समय की जो सत्ता है, इसने जो खुला छूट दिया हुआ है, हाथ दिया हुआ है ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता जो मित्र हैं, उन्होंने जो कहा उसके उनका ध्यान लाना चाहता कुछ केस के ऊपर। एक पुस्तक मेरे जानकारी में थी, हु ओन्स सीबीआई, ये जो शायद बी आर लाल जी ने या जोगिंदर सिंह जी ने लिखी थी, 2010 में एक वक्तव्य उन्होंने लिखा था जी। कि किस तरह से प्रेशर माउंट होता था उनके ऊपर, ठीक है। खास करके एंडरसन के मामले में कि उनका प्रत्यापन न किया जाए, या जी। फिर हमको भी पता है कि बोफोर्स के मामले में कोतर जी के समय में क्या हुआ था। जी। अब ये भी सभी को पता है कि ताज कॉरिडोर मामले किस तरह से पहले केस बनाया गया, और जब वो उनकी तरफ आए तो वो मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। जी। यानी फिर वो चारा घोटाला हो, बाकी भी केसेस हो। लेकिन एक और बात मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, जो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब जनरल कंसेंट निकलता है तो डिले ऑफ द प्रोसेस होता है। यानी वो हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सब तक जाएंगे, तब तक क्रिमिनल्स जो होते हैं, क्राइम करने वाले जो होते हैं, उनके पास एविडेंस मिटाने का समय होता है और उनको पता होता है कि भाई हमारे खिलाफ जानकारी जांच चल रही है। तो मुझे लगता है कि दो चार चीजें हमें ध्यान में लाना पड़ेगा कि जिस तरह से आज का माहौल है कि डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाए एजेंसी को, उनका डिमोरलाइज किया जाए, और वो भी किन लोगों से, वो लोग जो लोग दारू बेचने में माहिर है, जी। वो लोग जो लोग अपने घरों में पत्नी की पिटाई के लिए केस में कन्विक्ट होते हैं, ऐसे लोग आकर सीबीआई के ऊपर अगर जब ताना मारते हैं जी। तो हंसी आती है उनके ऊपर। तो मुझे ठीक है। लगता है कि हमने सब ने इन ऑफिसर्स का मनोबल बढ़ाना चाहिए। एक भी केस आपको, ना कोई ठीक चारा है। घोटाला जैसा या जो ठीक है। एंडरसन का मामला है, जी। कोथरुची का मामला हुआ, ऐसा कोई मामला मुझे नहीं लगता कि गत 10 साल में हमने कभी देखा हुआ है। अच्छा सिद्धार्थ। काम करें। और अगर आप उसको कंपेयर करें इंटरनेशनल जो एजेंसीज है, जी। एफबीआई वगैरह, जो उस उन देशों की सीबीआई के जैसे इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, तो मुझे लगता है कि सीबीआई मोरलेस बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए, जिसको कहते हैं कि भी देयर शुड बी गवर्नेंस एंड देयर शुड बी रिफॉर्म इन गवर्नेंस, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये निरंतर चलता रहता है कि एक नियम बनता है, उस नियम को बदला जाता है, उसके अंदर सुधार लाया जाता है, अरे और ये दुबे साहब सुधार ने कहा होने कि 8 चाहिए। साल में कोई सुधार नहीं किया, उन्होंने तो कहा कि पिछले 50 साल में भी नहीं किया, लेकिन 8 साल में आप तो बहुत अच्छी पार्टी में, इसलिए कह रहा हूं कि इसलिए मैंने कहा कि 8 साल में भी नहीं किया आपने सीबीआई को मजबूत करने का सुधार।
नहीं, बिल्कुल हो रहा है प्रयत्न, और मेरे को लगता है कि चर्चा होनी भी चाहिए तो साथ की। लेकिन एक जवाब मैं पहले देना चाहूंगा सिद्धार्थ जी को। उन्होंने कहा कि कर्नाटका में किसी एमएलए के यहाँ पे हुआ और उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। सिद्धार्थ भाई, मैं आपको एक खुला एक चैलेंज देता हूँ, आइए हम दोनों कल जाते हैं अश्विनी जी के पास और एक पिटीशन फाइल करते सुप्रीम कोर्ट में जो एमएलए हमारे उनके खिलाफ एक, और दूसरा फाइल करके सिसोदिया जी के खिलाफ, दोनों ज्वाइंट आप और मैं मिलकर करके कि भाई सिसोदिया जी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी जल्दी किया जाए और वो भी किया जाए। मेरे अंदर हिम्मत है कि मेरी पार्टी के अंदर किसी ने अगर भ्रष्टाचार किया तो उसके खिलाफ मैं बोल सकता हूँ, पार्टी के अंदर भी ताकि और बाहर भी। आपकी आपने जानकारी के हिम्मत लिए है क्या कि सिसोदिया जी का आता हूँ भ्रष्टाचार सिद्धार्थ जी आपके पास आता हूँ। करना करेंगे? बताइए, कर जी। सकते हैं क्या आप? जी। आप बोल सकते हैं क्या कि भाई, और आपने नहीं बोला, लेकिन आपके पार्टी में एक हिम्मत वाली लड़की है, उसका मैं नाम लेना चाहता हूँ, आतिशी मरलेना जी जो है, ये वीडियो पे आती है और उन्होंने सिसोदिया जी के दूर जो काम जो किया है उसकी भर्त्सना वो करती है। तो मुझे अच्छा लगा कि उनके अंदर वो हिम्मत है कि उन्होंने एक स्कूल दिखाई जिसके अंदर गत 8 साल में कुछ नहीं हुआ, और वो वीडियो आपने भी देखा होगा उनका। तो आपके पार्टी में जिस तरह से उन्होंने हिम्मत दिखाई कि भाई सिसोदिया जी का कांड पूरा जो है उजागर किया, क्या आप मेरे साथ में कल चलेंगे? और आइए एक केस हम सिसोदिया जी पे फाइल करते हैं और एक ये जो एमएलए है का जो आपने जिक्र किया उसके